भाई रोहतक के विजयनगर में एक ऐसा महाराज आ रहा है जो लोगों का भविष्य बताने लग रहा है। अगर किसी ने विदेश में जाना है, अगर कोई अड़चन आ रही है तो उनका भी संकट दूर करे है। अगर घर में कोई किसी प्रकार का अगर क्लेश है तो वह भी सारी समस्याओं का समाधान करे है। अगर किसी की शादी नहीं होती तो उनने भी ऐसा उपाय बता दे है कि भाई तुरंत जो है शादी के योग बन जाओ है। ऐसा चमत्कारी साधु जो है फिलहाल रोहतक में आ रहा है। आप लोगों ने उसके दर्शन करवाऊंगा। पहले तो एक बार यह भीड़ दिखा दो भाई, इधर घुमागन है, भीड़ दिखा दो। बहुत सारे लोग जो है आ रहे हैं आप अपनी समस्याओं का निवारण जो है करवाने के लिए। और ये है हमारे साथ महाराज जी, जो चमत्कारी जो महाराज जी हैं, श्रवणनाथ जी। आदेश महाराज जी। आदेश 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 आदेश। ये दावा करने लग रहे हो, इतने बड़े बड़े दावे जो है आप करने लग रहे हो। और किसी ने विदेश में जाना हो, चाहे किसी की शादी नहीं होती हो, चाहे घर में किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार की भी समस्या हो, सारी चीजें जो समाधान का दावा आप किस बेस पर करने लग रहे हो महाराज जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है। अगर चमत्कार की अगर कोई बात करे तो इस बात को सोच कर हमारे पास मत आना। अच्छा। बाबा जी एस्ट्रोलॉजर हैं, जन्म कुंडली दे करके बताते हैं। अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ टाइम हो तो हम आपको बता सकते हैं, हम तो रास्ता दिखा सकते हैं। चलना आपने ही पड़ेगा, उपाय आपने ही करने पड़ेंगे। अच्छा, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ टाइम लेकर आना पड़ेगा? हाँ, अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ टाइम है तो हमारे पास समाधान है। अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं है तो हमारे पास कोई समाधान नहीं है। किस किस से समस्या के समाधान का दावा करो आप? कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, संतान में कोई दिक्कत हो, बार बार रिश्ता होकर के टूट रहा हो, पत्नी और पत्नी का कलेश, आप श्रीमन विचार न मिलते हो, या किसी का विवाह नहीं होता हो, विदेश में आने जाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या घर में लड़ाई झगड़ा कलेश से कोई परेशान हो। अच्छा। तो हर एक चीज ज्योतिष दर्शाती है। हमारे ऋषि मुनियों की वो देन है, साधु महात्माओं की देन है वो हमारी एक गणित की कैलकुलेशन है। जो भारत के अंदर जो मैथ बनाया था वो हमारे महान संत भी कह सकते हैं, पूजनीय कह सकते हैं। मैं तो मानता हूं उनको पूजनीय आर्यभट्ट की देन है। जी जी। ठीक है जी। गणित की कैलकुलेशन है जी। जो है साइंस है, वो हमारे वेद शास्त्र से निकली है। तो क्या जिस तरह से जो आप उपाय जो बताते हो, मंत्र उच्चारण का है या फिर तंत्र विद्या है? ये और एक बार इस बात का और प्रॉपर जो खुलासा। तो जो हम बताते हैं वो मंत्रों के द्वारा है। कैसे मंत्रों के द्वारा? जैसे कोई हमारा चंद्रमा खराब हो जाता है तो मन में उतार चढ़ाव आ जाते, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, चंद्रमा खराब होता है तो सूर्य हमारा खराब होता है तो रीढ़ की हड्डी में डिस्क की प्रॉब्लम पाई जाती है। और जिस व्यक्ति का मंगल खराब हो जाता है तो उसके अंदर नसों की ब्लॉकेज होती है, जिसकी हार्ट में सहायक होती है। अर्थात जिस आदमी का बुध खराब होता है उसको मिर्गी के दौरे आते हैं और शरीर के अंदर नेगेटिव विचार आते हैं। और जिस आदमी का बृहस्पति खराब हो वो आदमी को अगर मेरे तक को सियाना नहीं, दूसरे की मैं मानू नहीं, हमेशा अपनी बात ऊपर रखता, बड़ी बड़ी बात फेंकता है, लेन देन कुछ नहीं होता। ढकोसलेबाज आदमी होते हैं जो एक दूसरे को धोखा होते हैं, जिसके द्वारा अगर खराब हो जाए तो वो दुनिया को धोखा देगा और बढ़िया हो जाए तो दुनिया को सारा काम करने का मौका देगा वो आदमी। ग्रह 12 राशि और 9 ग्रह का सारा खेल है। अच्छा, जो भीड़ जो हम देखने लग रहे हैं, जो यह भीड़ आज लग रही है, या डेली न्यू ईयर है, आज कोई विशेष दिन है? भाई आज या बाबा जी आज 61 दिन हो गए तपस्या के। जो ये हमारी तपस्या है या जलधारा, ये हमारी तपस्या चलेगी 31 मार्च तक चलेगी। 1 अप्रैल से हमारी तपस्या चालू हो जाएगी, दुनिया में जा बढ़ूंगा। अच्छा। मैं पूरा साल तपस्या करता हूँ, मेरी ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मेरी तपस्या ना होती हो। पूरे साल तपस्या महाराज? हाँ भाई, ये शरीर परमात्मा को सौंप दिया तो उसी में जाना है। पाचा की देहानुआ धक्के खांदा तो पहले क्यों नहीं लागली उस लाइन में? गर्मी में अग्नि तपस्या और सर्दी में जलधारा। हाँ, गर्मी भी है, सर्दी भी है, मौन भी है, खड़ी तपस्या भी है, हठी हो गई है। तो जो लोग जो आपसे मिलने के लिए जो आते हैं, कब से जो है ये सिस्टम चल रहा है? कितने दिन हो गया आपने लोगों के इस तरह से समाधान? देखो, मैं 1998 में मारा था, यू खानदानी काम था। अच्छा। वो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, उसमें मेरा भाई पुजारी है, 1998 में आए थे। अच्छा। ठीक है, वो भी पंटाई करता था और मैं भी करता था। मेरे छोटे मारते, छोटे छोटे बालक करते हैं। ठीक है, पहले पंटाई करी है मैंने 20 साल दब के। ठीक है, सही है। ज्योतिष पढ़ा भी और पढ़ाया भी है मैंने ज्योतिष। मैं टीचर रहा हूँ उसका, और अभी भी पढ़ाता हूँ। 5-4 बच्चे तो अभी भी मेरे पास पढ़ते हैं। तो ये तो हमारे बाप दादा ये ही काम करते थे। हमारा तो पैदाशी खून में है ये मामला।
सही है। ये तपस्या वाला सिस्टम कब चालू है महाराज? तपस्या आ रहा तो काफी तपस्या करता रहा हूँ, तब तो छोड़े नहीं। ये कहते हैं जो तपस्वी की माया तपस्वी जाने, बगैर इष्ट ज्योतिष अधूरा है। तप वो चीज है ज्योतिष फैल हो सकती है, वहां तप काम करता है। कितने के लोगों का निवारण जो हो चुका है समस्या? ये मेरा तो याद नहीं रहने जो क्या गा जाए उसका ठीक से जो कोई ना हो ऐसा मैंने। ऐसा कोई बड़ा जिसको चमत्कारी कह सकें, जिसने कोई ऐसा बड़ा ऐसा काम होया हो जिससे मतलब ज्यादा बड़ी समस्या हो और उसका समाधान आपके पास आने से हुआ हो? हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। डॉक्टर है ना, जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टरी करते हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए बीमारी होती है, कोई छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती। करना मैं करनिया कुछ नहीं, मैं एक जीरो एक मेंटल आदमी हूँ। करनिया परमात्मा है। मेरा तो न्यू है, वो मैं न्यू बता दूं भाई, ले भैया 4 किलो जो लेकर ना तुम मछली जमा दिए, जो चंद्रमा के हो गए, जल चंद्रमा का होगा। चंद्रमा शीतलता का कारक है। नहर में बवा दिए, नहर के अंदर मछली होती है, जो गिरे की जो होती हैं, वो राहु के हिस्से में बाटे में आती हैं, वो मछलियां हैं, तो वो शांत हो जाता है, ग्रह में उतार चढ़ाव आ जाता है, चेंजिंग आ जाती है। पर मैं ये जरूर बताता हूँ, जिस आदमी की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, 2 हफ्ते में तुम आदमी को बदल देता हूँ। अच्छा। तप के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा लोगों में चेंजिंग आ जाती है। लोग स्वयं ही आकर के बोलते हैं, हाथी वाली बात बोल रही मन न्यू कौन मेरा मेरा में इतना वजन है, तो उपाय बताया और छुट्टी भाई, ठीक है। उसके द्वारा उनने कहा तप की माया, उनके भाग्य में तो परमात्मा में कष्ट लिखा है। जो मेरा जो ये तप करता हूँ, मैं अपना ऐसा काट करके नहीं देता हूँ, परमात्मा करिए इसका भला। घनी दुनिया भटकती फिर रही है महाराज जी, प्रॉपर ठिकाना बता दो। प्रॉपर ठिकाना है मैं बाबा जी रोहतक 1 रुपया चौक वाला, जो 18 फुट के धुएं में जो तपस्या करता है। आपने देखा होगा आर वर्ल्ड की सबसे बड़ी नाथ संप्रदाय की विशाल तपस्या वो बाबा जी ही करते हैं, श्रवणनाथ जी। तो हमारा जो वर्तमान में तपस्या चल रही है, रोहतक न्यू विजयनगर नजदीक सरस्वती स्कूल, शिव मंदिर के सामने वाली गली, झज्जर चुंगी, बाबा श्रवणनाथ, ये हमारा एड्रेस है। और मोबाइल नंबर है 89 30 93 68 77, ये हमारा मोबाइल नंबर। कोई विशेष दिन महाराज जी? नहीं, हर रोज बैठते हूँ मैं तो। मैंने तो कहीं जाना थोड़ा है, मेरे को अगर कोई 10 करोड़ रुपये देता हूँ, मैं वहां भी ना जाता। ऐसे भी आदमी आते हैं जो हमारे पास इन्हों कह दे वाले 10 लाख रुपये लेकर 20 लाख रुपये जिना काम हो जाता है। ये 49 साल में छोरा होगा, 49 साल पाछा तो आदमी इन्हों कह दे छोरा आया उनका। ऐसे काफी लोग हैं जो इसी एरिया में, जिसको जुड़िया बच्चे हैं। और नशा पता तो मैं घनी तो कंधा नहीं, मैंने 61 दिन में 350 मनसा का तो मैंने नशा छुटवा दिया। जन्म कुंडली के द्वारा उपाय बताता हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये उपाय कर, अगले को समय लाने लग जाते हैं अपने अंदर से। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी जब लोग आपसे मिलने आवे तो पहले फोन करके आवे या कैसे संपर्क करें आपसे? और एक बात और बतानी भूल गया था, मैं बताता हूँ। ज्योतिष में देखो, ताकत को और पढ़ाई का तो कोई बटवा नहीं सकता, ये हमारा सेवक है राजेश जी बोलते हैं ऐसा। ज्योतिष को तो मैं आर वर्ल्ड को चैलेंज करता हूँ, और मैं पढ़ता हूँ, अभी भी मैंने कुरुक्षेत्र एडमिशन ले रखा है। सही है। जो हमारे भारतीय जो संस्कृति, जो वेद पुराण, जो शास्त्र हैं, मैं शास्त्रों से बाहर नहीं चल रहा, मैं शास्त्रों को मानता हूँ। हवन यज्ञ तप दान पंच तत्वों से शरीर बना है। अग्नि जल वायु पृथ्वी आसमान पाताल, इन चीजों से बना और इसी चीज में मिल जाना है। ये हमारे कर्म है, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और दान देना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, ये हमारे कर्म है। शास्त्र बताते हैं ना, धन चाहिए तो दान कर, राज चाहिए तप कर, मोक्ष चाहिए तो भजन कर। सही है। तब से राज, राज से नरक, मन को ना मन न्यू है, मैंने कदे राजनीति में जाना है। हम वैसे गरीब आदमी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो गरीब ही मिलेंगे आपको, जो पहुंचे हुए हो। हाँ, बट गाली बहुत ज्यादा बकता हूँ, आपने देखी होगी मेरी वीडियो, गाली तो ज्यादा बकता हूँ। वो तो मेरा स्वभाव का ले, अंदर से नेगेटिव एनर्जी लगती है, जब मेरे को ये पता लग जाता है कि इस अंदर की नेगेटिव एनर्जी, उसको बकता हूँ मैं, अपने पास से नहीं, ऑटोमेटिक आप ही निकलती है वो। और तब वो ताकत है जिसने युग भी बदल दिए। वो हनुमान जी का 8 योग था, जो हनुमान जी ने जो सूर्य को जो मुख में लिया था, वो हनुमान जी का 8 योगी है। वैसे चक्कर शरीर में 7 होते हैं, और साधु और संत के शरीर में 8 चक्कर होते हैं, जिसको बोलते हैं कुंडलिनी जागृत। वो जागृत है। और मेरे को तो जन्म से पहले साधु महात्मा बाबा का वरदान था। जब मेरा जन्म हुआ था, 2-3 मेरे तो पहले चले गए थे, भगवान ने लिए थे, मेरा तो फिर 2-3 खत्म करके जब मेरा जन्म हो रहा है।
तो मैं पूछ रहा था कि कैसे लोग संपर्क करें, फोन करके आए पहले या डायरेक्ट भी आ सकते हैं? हाँ देखो, आपको हमारा एड्रेस बताते हैं। झज्जर चुंगी न्यू विजय नगर नजदीक सरस्वती स्कूल शिव मंदिर के सामने वाली गली, बाबा श्रवणनाथ, ये हमारा एड्रेस है। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हमारा एड्रेस आ जाएगा आपके पास। और जन्म कुंडली हम देख करके बताते हैं। अगर कोई न्यू समझा चमत्कार है, चमत्कार को समझ करके हमारे पास मत आए। और किसी का जब भूत और भूतनी बढ़ रही हो, हमारे पास कोई समाधान नहीं है उनका, लेकिन समाधान है पर डेट ऑफ बर्थ के द्वारा समाधान है। लेकिन हम इस समाज से ऊपर उठे हुए हैं, हम भूत प्रेत बाधा हो गई इन चीजों को नहीं मानते, इससे ऊपर आगे चले गए हम, ठीक है। और हमारा मोबाइल नंबर है 8930936877। और एक जन्म कुंडली देखने की 550 रुपए की, चाहे हमारी फीस कह लो, चाहे हमारे भंडारे की पर्ची कह लो, भंडारे ये चलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो भाई ये दे श्रवणनाथ महाराज जी जो दावा करने लग रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करने का। और आप लोगों ने अगर इनसे मिलना है तो भाई स्क्रीन पे जो नंबर चलने लग रहा है ये महाराज जी का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे आप लोग हाय हेलो का कुछ भी एक मैसेज छोड़ दें या आदेश गुरुजी लिखकर छोड़ दें तो आपके पास तुरंत यहाँ की लोकेशन पहुंच जाओगी। किसी भी दिन जो है आप आकर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो है बाबा जी से आप मिल सके और अपनी समस्याओं का समाधान जो है आप लोग भी ले सके हैं। बाकी आपने आज की वीडियो किसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। फिर किसी और ऐसी ही खास वीडियो लेकर आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।